गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेंडिंग ट्रेड्स। मैं शाजिब अहमद आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रेंडिंग ट्रेड्स पे। आइए सर बात करते हैं कि आज के दिन का हमारा निफ्टी का ट्रेडिंग कैसा रहा। तो आज मैंने सर बहुत ही छोटे छोटे दो ट्रेड लिए थे। मैं ये मानता हूं कि मैंने ना के बराबर ट्रेड किया था। ऐसा क्यों हुआ उसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत ही क्विक ट्रेड लिए थे मैंने आज दो पुट साइड में, और अच्छा रहा कि हम उसमें प्रॉफिट में रहे। हालांकि थोड़ा सा ट्रैप हो सकते थे, बट ट्रैप नहीं हुए। वो ट्रैप से मैं किस तरीके से बचा हूँ और किस तरीके से मैंने ट्रेड में एंट्री ली, क्यों ली, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और कल की स्ट्रैटेजी भी मैं आपको अभी वीडियो में आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सर 5 मिनट का चार्ट है आपके सामने, आप देख लो। आज का चार्ट है ये। ठीक है, मॉर्निंग में हमें क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपनिंग एक मिली थी, उसके बाद थोड़ा सा डाउन साइड मूव, फिर एक ग्रीन कैंडल ने पूरा रिकवरी किया, और ये मार्केट पूरी तरीके से 40-50 पॉइंट के बीच में फंस के रह गया करीब करीब 1 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है सर, जब साइडवेज मार्केट होती है ना, तो आपको पुट का, आप कोई भी स्ट्राइक का चार्ट लगा के देख लो, एटीएम कोई भी लगा के देख लो, ठीक है, एट द मनी, और कोई भी आप कॉल साइड का लगा के देख लो, तो आपको दोनों के जो प्राइसेस है ना, वो धीरे धीरे स्लोली 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 ऊपर नीचे होते हुए और अल्टीमेटली नीचे की तरफ जाते दिखेंगे। रीजन होते हैं ग्रीक्स। ठीक है, वोलेटिलिटी की वजह से, या फिर डेल्टा की वजह से, या फिर आपका थीटा की वजह से, टाइम डिके की वजह से, वो क्या होता है, रेट्स जो है वो नीचे आते रहते हैं, पुट के भी और कॉल के भी। तो यही रीजन है कि साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर्स को ट्रेड करने की का सजेशन नहीं दिया जाता है, या जो ऑप्शन बायर्स हैं वो खुद ही इस चीज का साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं, इस चीज का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब मैंने जो ट्रेड लिए वो कैसे लिए, देखिए सर, होता क्या है, अगर आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम क्लियर सी बात है। मतलब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि जब मार्केट में मूवमेंट है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ना ही तो पुट साइड बहुत तेजी से बढ़ेगा, ना ही तो कॉल साइड बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, बट उसमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक, तो आपको अपने स्टॉप लॉसेस बड़े लेने पड़ेंगे, मजबूरी है, हर हाल में लेने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, आपको जो प्रॉफिट्स हैं वो अर्ली बुक करने पड़ेंगे। मतलब आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो छिड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, आपको उसे कंप्रोमाइज करना होगा। तो ऐसे में ट्रेड करना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो आपके पास दोनों चॉइस हैं, या तो आप रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग पूरी तरीके से आप अवॉइड कर सकते हो। आप वेट कर सकते हो कि मार्केट ट्रेंडिंग हो। अब आज की डेट में आप देखो सर, 1 बजे के बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड हुआ था ऊपर के साइड, बट मैंने ये ट्रेड बिल्कुल छोड़ दिया। रीजन था उसका, मैं उसका रीजन आपको भी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, रीजन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं वनडे के चार्ट पे लेके आया हूं, आपके सामने है ये वनडे का चार्ट। ठीक है, ये देखिए, ये वनडे का चार्ट है सर। ये देखिए, इसमें क्या है, इसमें देखिए एक ये ब्लू कलर की एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है। ठीक है, ये डे चार्ट के ऊपर ये एक लाइन लगी हुई है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि इसने इस ट्रेंड लाइन को डे टाइम फ्रेम में ब्रेक किया हुआ है ऊपर की तरफ। ठीक है, और लगातार निफ्टी यहां से ये यहां तक ऊपर आया हुआ है। तो मेरी जो एक एक्सपेक्टेशन थी आज मार्केट से, वो ये थी कि हमें थोड़ा सा डिप देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे मुझे रेड कैंडल एक्सपेक्टेड थी। ठीक है, तो रेड कैंडल एक्सपेक्टेड थी, अगर रेड कैंडल बनती तो मैं पुट में ट्रेड लेता। ठीक, बट नहीं बनी, ग्रीन बनी, तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट समझ में नहीं आया, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो अगर मैं वहां पे जरा भी मुझे कोई कंफ्यूजन है, तो मैं उस चीज को तब तक समझता हूँ, उसके ऊपर तब तक एनालिसिस करता हूँ, जब तक उसके ऊपर फुल अच्छी तरीके से पूरी कमांड नहीं आ जाती और उसको उसका रीजन क्लियरली समझ में नहीं आ जाता है। ठीक है, तो मार्केट का मूवमेंट है सर। देखिए हुआ क्या कि यहाँ पे हमें एक गैप डाउन मिला, और गैप डाउन ने ये जो नीचे के साइड मूवमेंट आना चाहिए था ना, उसे पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया। ठीक है, अब आप आ जाओ वापस 5 मिनट के चार्ट पे। ये देखो, ये आपको यहाँ से ये गैप डाउन मिला, और स्टार्टिंग के 15 मिनट 20 मिनट क्या हुआ, निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया, और उसके बाद इस ग्रीन कैंडल ने पूरी मार्केट को साइडवेज सिचुएशन में स्टक करा दिया। ठीक है, तो ये एक डायलेमा वाली सिचुएशन यहाँ पे खड़ी हो गई। ठीक, यही रीजन था कि मैंने पुट साइड में दो ट्रेड लिए छोटे छोटे, बट मार्केट के मूवमेंट को देखते हुए मैंने बहुत कम प्रॉफिट पे, एक को तो नियर कॉस्ट और एक के ऊपर 4-5 पॉइंट का प्रॉफिट लेते हुए मैं बाहर आ गया। अब उस ट्रेड में एंट्री का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। एंट्री का लॉजिक सर ये था, इसके लिए आपको आना पड़ेगा मेरी टेलीग्राम के उस ग्रुप पे जिसके ऊपर मैं लाइव पीसीआर का ट्रेंड पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपको भी ये ट्रेंड चाहिए तो आप टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सर आप देखो 10:07 पे मेरे को यहाँ पे क्लैरिटी हुई कि पीसीआर में ना थोड़ा सा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है, ये 0.590 से 0.579 मतलब 0.010 के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, और OIPCR में भी गिरावट देखने मिली थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे एक एंट्री ली थी, आपको मैं दिखाता हूँ सर। ये देखिए, ये ट्रेड मैंने पोस्ट किया था अपना, ये देखिए 10:07 पे मैंने ये एंट्री ली थी 122.50। ठीक है, 16,150 की पुट थी। लेकिन उसके बाद जब मार्केट का मूवमेंट हमें ढंग का नहीं दिखा, सही नहीं दिखा, तो मैं इसके आसपास 2 पॉइंट लेके मैं कॉस्ट प्लस 2 लेके बाहर आ गया। मतलब मेरा ब्रोकरेज वगैरह निकल आया और कुछ थोड़ा अमाउंट मैं प्रॉफिट में भी रहा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ सर, इसके बाद देखिए, अब दूसरी चीज आप देखिए, यहाँ पे आइए, ये देखिए जो सेकेंड ट्रेड मैंने लिया था, मैंने यहाँ पे 11:50 पे, ठीक है, 11:51 पे एक ट्रेड का ऑर्डर लगाया था एंट्री का, 16,150 की पुट को 124 रुपए पे लेने का हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगाया था, और आपको बताया था कि मैं इस पे मैक्सिमम 5 पॉइंट का ऐसे लूंगा, जो कि होगा 119 का। अब देखने वाली बात सर ये है कि इस ट्रेड में मैंने बहुत ही पेशेंस के साथ वेट किया इसका, और करीब 1 घंटे के बाद एंट्री हुई। ये देखिए 12:43 पे एंट्री हुई। ठीक है, मतलब 11:15 हमने इसमें लगाया था और 1:15 के आसपास यहाँ पे एंट्री हुई। ठीक है, तो 124 पे एंट्री हुई। अब 124 पे एंट्री होने के बाद क्या हुआ, 124 पे एंट्री होने के बाद मुझे इमीडिएट दिखा कि मार्केट का मूवमेंट अगेंस्ट है। ठीक है, और मुझे इसमें ये करीब 5 पॉइंट्स यहाँ पे प्लस मिले। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने 30-40 सेकेंड्स के अंदर ही मैं इस ट्रेड से बाहर आ गया। यहाँ पे मेरे 2-4-5 पॉइंट जा सकते थे। ये बहुत ही रिस्की ट्रेड है। ठीक है, क्यों रिस्की ट्रेड है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड हो रही थी या तो साइडवेज या अपसाइड, बट मुझे जाना नहीं था अपसाइड। क्यों, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था पुट साइड। ठीक है, तो मैंने ट्रेड अपने कंफर्ट के हिसाब से लिया, बट मेरा कंफर्ट, मेरा सेटअप जो था वो प्रॉपरली 100% नहीं बैठता मिला। तो मैंने क्या किया, मैं 5 पॉइंट लेके बाहर आ गया। ठीक है, तो ये मेरे ट्रेड का लॉजिक था। और सर सीधी सी बात है कि मेरा मानना यह है कि हम अगर ट्रेड में एंट्री लेने से पहले वेट करते हैं, दैट इज वेरी गुड थिंग। ठीक है, लेकिन हम ट्रेड में एंट्री लेने के बाद कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमेशा सारी कैलकुलेशन, सारी कॉम्बिनेशन, सारे आपकी जो एफिशिएंसी है ना, वो ट्रेड लेने से पहले लगाओ। आप जब ट्रेड लेने से पहले लगाओगे तो आपकी एंट्री परफेक्ट होगी, और जब एंट्री परफेक्ट होगी तो क्या होगा कि आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपके सामने है 40 सेकेंड्स में से बाहर आया, ये एक एडवर्स ट्रेड है। ये कायदे से यहाँ पे लॉस होना चाहिए था, अगर देखा जाए तो यहाँ पे लॉस होना चाहिए था, बट उस लॉस से बच गए। क्यों बच गए, क्योंकि हमने अपना सेटअप नहीं छोड़ा सर। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आज कॉल में भी लॉस हुआ है, ऐसा नहीं कि कॉल में लॉस नहीं हुआ है। लोगों को, बायर्स को कॉल में भी लॉस हुआ है, पुट में भी लॉस हुआ है। ठीक है, और कॉल्स में शायद ज्यादा लोगों को लॉस हुआ होगा, क्योंकि मार्केट का जो मूवमेंट था वो इस तरीके का था। तो मैंने क्या किया, मैं अपने सेटअप के साथ स्टक रहा पूरी तरीके से। ठीक है, मैं अपने सेटअप के साथ स्टक रहा, मैंने उसी हिसाब से एंट्री ली, और जब हमें वो चीज़ दिखी कि नहीं फिट बैठ रही है तो मैं फटाक से बाहर आ गया। ठीक है, तो ये आज हमारा एंट्री और एग्जिट का लॉजिक था आज के ट्रेड का। अब बिना टाइम वेस्ट किए बात कर लेते हैं कि हमें कल क्या करना है। तो सर कल के लिए यहाँ पे आप देखो, ये मैंने एक यहाँ पे ये लगा रखा है, ये बॉक्स बना दिया है। आप अगर देखोगे तो निफ्टी पिछले 3 दिन से लगातार इसी के अंदर नाच रहा है। ठीक है, और ये कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है, 16,100 से लेके और 16,250, 16,200 आप मान लो। ठीक है, तो 16,100 और 16,200 या 250 आप कह लो। ठीक है, तो निफ्टी इसके अंदर मूव कर रहा है, तो ये हम कल के लिए यूज करने वाले हैं। देखते हैं निफ्टी इसके ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है या इसके बीच में खुलता है, लेट्स सी, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। दूसरा सर, ये जो डॉटेड लाइंस लगी हुई हैं, ये सर टेम्परेरी लाइंस हैं, बट काफी यूजफुल है। जैसे आप देख सकते हो आज के दिन हमारी यहाँ पे देखिए ओपनिंग हुई थी, और इसने ऊपर की तरफ से टच किया, और नीचे ये डॉटेड लाइन पे इसने नीचे की तरफ टच किया। सॉरी, ये कल की बात है, ये कल इसने यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे इसको फॉलो किया था। और आज की अगर आप बात करो तो ये देखिए सर, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ बड़ा करके, ये देखिए। ठीक है, ये निफ्टी यहाँ से ये इस तरीके से इसने मूवमेंट किया। तो अगर किसी ने यहाँ कहीं पे कॉल पुट साइड में लिया भी होगा ना, थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे निकल आया होगा। हालांकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये निफ्टी इस लेवल तक 16,080 के आसपास आना चाहिए था, बट नहीं आया सर। मार्केट है, हमेशा अपने हिसाब से चलती है। ठीक है, और इस लाइन को सर देखिए ब्रेक करने के बाद इसने इस वाले लेवल को भी 16,260 का लेवल था, बट 16,246 250 तक हमारा निफ्टी मूव किया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कॉल साइड में बैठते तो भी हमें यहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉफिट होते, बट मैंने आपको रीजन बताया कि मैंने कॉल साइड क्यों स्किप किया। ठीक है, तो ये था सर, आप सारे लेवल्स लगा सकते हो। वीडियो को आप पॉज करके आप अपने लेवल्स अपने चार्ट पे लगा सकते हो।
ये मैंने आपको दिखा दिए हैं सारे, ठीक है। अब अच्छा, इसके साथ बात कर लेते हैं सर पीसीआर के बारे में, कल के लिए क्या रखना है, ठीक है। तो ये करीब 3:30 बजे के आसपास 1.168 और 1.397 ये हमारा पीसीआर का सिचुएशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है सर, ठीक है। पीसीआर भी हमें थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। तो लेट्स सी हमारा कल क्या होता है, ठीक है। जिस हिसाब से होगा हम ट्रेड उसी हिसाब से लेंगे। इसके अलावा सर ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है, आप देख सकते हो, आपके सामने है। 14,000 पे थोड़ा सा वाई जनरेटेड है, 15,000, और जो मेजर वाई है वो 15,500, 500 के बाद फिर आपका 16,000, ठीक है, 16,100, 16,200 पे कांटे की टक्कर दिख रही है, ठीक है, और 16,600, 16,500, 16,400, 16,300, ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आपके स्क्रीन पे। ये आपको ओपन इंटरेस्ट की सिचुएशन अलग अलग लेवल्स पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जितने भी स्ट्राइक्स अवेलेबल थे एनएससी की साइड पे, ये मैं आपको उसकी सिचुएशन यहाँ पे वीडियो में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो सर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीआर अगर आपको लाइव चाहिए है तो आप मेरा चैनल जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप पीसीआर की रिपोर्ट भी वहाँ पे पिन है, आप उस रिपोर्ट पे जा सकते हो। आपको फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको एक एक्सेस रिक्वेस्ट देनी होगी, आप उस पर क्लिक करोगे, मेरी तरफ से एक्सेस आपको मिल जाएगा, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्जेस के आप पीसीआर का ट्रेंड, निफ्टी का पीसीआर का ट्रेंड आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। तो आई थिंक वो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको भी चाहिए तो बिना डिले किए आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।